सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू बी बेटर। सो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो ये कि मेरा 7 डेज कितना प्रोडक्टिव रहा जो मैं मिशन 100 से स्टार्ट किया हूँ, एंड व्हाट इज माय नेक्स्ट 7 डेज स्ट्रेटजी। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। मुझे नेक्स्ट वीक क्या-क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैंने उससे लिखा। तो चलिए बिल्कुल डिटेल में जानते हैं कि इस हफ्ते मैंने क्या-क्या पढ़ा एंड नेक्स्ट वीक मैं क्या-क्या पढ़ूँगा। तो इस हफ्ते मैंने जो-जो पढ़ा है वो आपके सामने है 5 टू 11 जनवरी, जहाँ पे बायोलॉजी पे मैंने द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम को कंप्लीट किया 4 चैप्टर को। फिजिक्स में बेसिक मैथ प्लस वेक्टर और केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आधा चैप्टर। बाकी नेक्स्ट वीक मैं क्या-क्या कंप्लीट करने वाला हूँ वो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजी से मैंने कंप्लीट किया है उसके भर-भर के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जितने चैप्टर इसमें हैं सब के सब हाई वेटेज के हैं। आप द लिविंग वर्ल्ड को कह सकते हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से कब कितना पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं। और मॉर्फोलॉजी ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसीलिए मैं भर-भर के उन तीनों के चारों के क्वेश्चन करूँगा और मॉर्फोलॉजी करूँगा। बाकी केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर और फिज़िक्स के रोज़ाना 1 लेक्चर। चूँकि एमआर सर जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं मिशन 100 में, मुझे लगता है कि इस वीक में तो वो 2 चैप्टर निपटा ही देंगे। अगर उन्होंने 2 चैप्टर निपटा दिया, देन इट्स इनफ फॉर मी फॉर दिस वीक। क्योंकि 2 चैप्टर अगर फिज़िक्स में पढ़ लिया, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर और बायोलॉजी के भर-भर के अगर मैंने क्वेश्चंस कर लिए और मॉर्फोलॉजी का भी एक कर लिया, तो इट्स इनफ फॉर मी। इट मे नॉट इनफ फॉर अदर्स बट इनफ फॉर मी गाइज़। बाकी चूँकि मैंने फिज़िक्स की नोट्स बना रखी है, तो लेक्चर क्यों ले रहा हूँ? लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा जो क्वेश्चन में अटक जाता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए ले रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन हो जाता तो सीधे नोट्स पढ़ता और सीधे क्वेश्चन पे जाता, बट क्या करें, करना पड़ रहा है। और इसी के साथ-साथ जो क्वेश्चन करूँगा मैं एनसीईआरटी से करूँगा, जो विपिन सर की है। तो अभी इसी वीक नहीं, तकरीबन 2 वीक हो गया है इस पंच को मैं मँगवाया था और इसी से मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट यूनिट चूँकि काफ़ी हाई वेटेज की है, तो तकरीबन उसके सब क्वेश्चंस करूँगा और अदरचर रीज़न इसमें थोड़ा-सा दिक्कत भी आती है, तो बिल्कुल उसे पंच से कंप्लीट कर दूँगा। बाकी 12th की फ़िज़िक्स के लिए इंशाअल्लाह नोट्स वगैरह ऑलरेडी रेडी है और काफ़ी हद तक हर चैप्टर कहीं न कहीं क्लियर भी है। बस एक वन शॉट लेक्चर लूँगा, 4 घंटे का होगा तो उसे 2 घंटा में निपटाऊँगा और फिर क्वेश्चन पे जाऊँगा। ये सब मैंने 12th में बनाया था। और बाकी केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की पे मेरे पास नोट्स है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट की भी है। तो केमिस्ट्री में मैं लेक्चर अपने ही बैच का जो समरी लेक्चर होता है उससे लेता हूँ और जो बैच का डिटेल लेक्चर होता है पूरा, मैं वहाँ पे जा कर के, चूँकि नोट्स के सामने लेक्चर 1, लेक्चर 2 लिखा होता हूँ, तो पहले बैच के क्वेश्चन करता हूँ फिर पीवाईक्यू पे। और बाकी चलिए एक्सरसाइज़ करते हैं गाइज़। तो ये है जहाँ पे मैं रोज़ाना एक्सरसाइज़ करता हूँ। रोज़ाना नहीं, आजकल बहुत कम हो गई है एक्सरसाइज़, हफ़्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन बस। वार्म अप करने के बाद मैं पुशअप करता हूँ और आजकल मैं फिंगर पुशअप पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि फिंगर पुशअप 2 ही 3 हो पाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह से 10 से 12 मैं फिंगर पुशअप कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ ताकि और मज़ीद फिंगर स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये भी थोड़ा-सा ईज़ी लगने लग जाए। वैसे नॉर्मली तो नॉर्मल पुशअप है और डायमंड पुशअप ये सब कर लेता हूँ 15-20 ईज़िली, और इससे ज़्यादा भी कर लूँगा। तकरीबन नॉर्मल पुशअप जो जाता है वो 30 तक जाता है मेरा, या 35। और बाकी एल्बो लेवर भी कर रहा था, अब धीरे-धीरे एल्बो लेवर भी होने लगा है, लेकिन चूँकि बीच में गैप पड़ जाता है, अब गैप होने की वजह से फिर भूल जाता हूँ। इसमें भी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लेकिन वहाँ भी इससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़रूरी है नीट में। तो जिसकी वजह से अभी हफ्ते में सिर्फ 2 ही 3 दिन एक्सरसाइज़ कर पाता हूँ। अदरवाइज़ रोज़ाना क्या होता था कि प्रॉपर तरीके से लिबास वगैरह चेंज करके फिर एक्सरसाइज़ करता था, लेकिन अब लिबास वगैरह चेंज करो फिर उसके बाद 2-3 घंटा प्रैक्टिस करो फिर तो काम हो गया।
इसीलिए जो कपड़ा पहना रहता हूँ उसी में थोड़ा बहुत पुशअप वगैरह करके अपना माइंड फ्रेश वगैरह करके सीधे पढ़ने बैठ जाता हूँ। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।